गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में लेसन 14 पागल हाथी पढ़ेंगे। पाठ 14 पागल हाथी। हाथी के विषय में बच्चों यह माना जाता है कि हाथी तब तक मालिक के प्रति वफादार रहता है तब तक ठीक है, किंतु एक बार यदि उस पर पागलपन सवार हो जाए तो वह किसी को नहीं छोड़ता। आइए इसी मोती के बारे में जाने। मोती कौन था? एक हाथी था। वह एक राजा के यहाँ रहता था। ठीक है, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। वैसे तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता था। वह अपने आपे में नहीं रहता था, मतलब अपने होश में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की सुध नहीं रहती थी। वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। एक दिन इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। मोती जब अपना होश खो देता था तो वो पागल जैसे हो जाता था। इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें क्रोध आया। मोती की पदवी छीन ली गई। राजा साहब जब ये बात सुनते हैं कि मोती अपने होश खो बैठता है और वह अपने आपा खो करके किसी के साथ कुछ भी कर देता है, तो उन्होंने मोती को राजा साहब की हाथी का पद जो था उससे उसको हटा देते हैं। उसे राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। तब कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। जब उसे उस पद से हटा दिया जाता है तो वह सभी हाथियों की तरह हो जाता है और उसे कुलियों की तरह से लकड़ी ढोनी पड़ती है, उसे भी काम करना पड़ता है। वह जब अपनी इस दशा को देखता है तो बहुत दुखी होता है। वह सोचता है, कहाँ मैं राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। तो जब उसे होश आता है तो उसको अपनी दशा पर बहुत दुख होता है कि कहाँ मैं एक राजा साहब का हाथी था, मेरे ठाठ कितने बड़े थे, आज मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरों जैसा काम कर रहा हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिघाड़ता और उछलता। यह सोच करके मोती जो था बहुत परेशान होता था और चिल्लाता था। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ दी और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया। वह जिस जंजीर से बंधा हुआ था, एक दिन उसको इतना गुस्सा आया कि उसने उस जंजीर को तोड़ दी और वह भाग गया जंगल की तरफ। वहां जाकर उसने पहले खूब नदी में नहाया, तब वह जंगल की ओर चला गया। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर मारे डर के कोई उसके पास न जा सका। लेकिन डर के मारे कोई मोती के पास नहीं जाता था। जंगल पहुंचकर मोती अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर जंगल में हाथियों ने उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीरें देखी तो मुंह फेर लिया। तो जब उसके पैर में टूटी हुई रस्सी और जंजीर वहाँ के हाथी देखते हैं जंगल वाले, तो वह लोग उसके पास नहीं आते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। वह भागता हुआ वापस महल की ओर आया। यह देखकर मोती फिर महल की ओर वापस आता है। रास्ते में ही था कि उसने राजा साहब सवारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे थे। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। जब उसने देखा कि राजा साहब अपनी सवारी के साथ आ रहे हैं तो वह एक चट्टान के पीछे छुप गया। चट्टान की आड़ से निकलकर और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबरा कर भागे। मोती गुस्से में राजा की तरफ दौड़ के आता है। तब राजा डर के भाग जाते हैं। एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। राजा दौड़कर एक झोपड़ी में घुस गए और कुछ देर बाद मोती भी वहां पहुंच गया। उसने राजा साहब को झोपड़ी में घुसते देख लिया था। पहले तो उसने झुंड के ऊपर से छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर कर दिया। मोती जो था वो गुस्से में झोपड़ी को भी गिरा देता है।
डर के मारे बुरा हाल था। झोपड़ी के अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था। जान बचाने की कोई आशा नहीं थी। आखिर जब कुछ न सूझा तो वह जान पर खेलकर पीछे की दीवार पर चढ़ गए और दूसरी ओर कूदकर भाग निकले। राजा इतना डर चुके थे कि वह अपनी जान बचाने के लिए दीवार पर चढ़कर कूदकर भाग जाते हैं। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपए दिया जाएगा। कई आदमी इनाम की लालच में उसे पकड़ने जंगल में गए, मगर वह वापस नहीं लौटा। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। मोती का जो महावत था, मोती ने जिस महावत को मार दिया था, उसका एक लड़का था मुरली। मुरली कुल 8 वर्ष का था, इसलिए राजा साहब दया करके उसे नौकरी और उसकी माँ को खाने पीने और पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। मुरली तो बालक था, किंतु हिम्मत का बहुत धनी था। वह कमर कसकर मोती को पकड़कर राजा साहब के पास ले आता है। मुरली जंगल में जाकर ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। वहां इधर उधर नजरें दौड़ाकर मोती को देखने लगा। वह मुरली क्या करता है, जंगल में जाता है और पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और मोती को देखने लगता है। मुरली ने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर आ रहा है जहाँ मुरली बैठा था। मोती वहीं पर उसी पेड़ के नीचे आ रहा है। जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। मुरली उसका नाम लेके बुलाता है। मोती मुरली को देखते ही पहचान गया। जो हाथी था वह मुरली को पहचान जाता है। वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर मस्तक पर बैठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। तब मोती को ये याद आ जाता है कि मैंने ही उसके पिता को मारा है। यह सोचकर उसे बालक पर दया आ गई। वह खुश होकर सूंड हिलाने लगा। मुरली पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। तभी मुरली क्या करता है, पेड़ से उतरता है और उसकी सूंड को पकड़ करके उस पे ठोकने लगता है हाथ से। फिर उसने बैठने का इशारा किया। फिर मुरली मोती को बैठने के लिए कहता है। मोती बैठा नहीं। उसने मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपनी मस्तक पर बैठा लिया। मोती बैठता नहीं है। वह मुरली को पहले की तरह अपनी सूंड से पकड़कर उसको अपने मस्तक पर बैठा लेता है। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा, तब सबने दांतों तले उंगली दबा ली। जब छोटा सा बच्चा 8 वर्ष का मुरली मोती को लेकर राजमहल के पास पहुंचता है तो सबको बहुत आश्चर्य होता है। डरो नहीं, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है। मुरली कहता है कि आप लोग डरिए मत, मोती अब सीधा हो गया है, अब यह किसी को नहीं मारेगा। अब कहता है मुरली कि मोती अब किसी को नहीं मारेगा, ये अच्छा हो गया है। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपए इनाम दिया। राजा साहब ने उसे अपना खास महावत भी बना लिया। उन्होंने मुरली को अपना महावत भी बना लिया। मोती फिर से राजा साहब का प्यारा हाथी बन गया। उसके बाद जो मोती था वह फिर से राजा साहब का हाथी बन गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और इसका अभी हम इसका शब्द अर्थ लिख लेते हैं। चलिए
मिजाज, मिजाज मीन्स स्वभाव, ठीक। फिर पागल, मानसिक संतुलन। शब्द एक बार पढ़ लीजिए। खास मीन्स विशेष, मस्तक मीन्स आगे का सिर या माथा, झोपड़ी मीन्स कुटिया, मिजाज मीन्स स्वभाव, पागल मीन्स मानसिक संतुलन होना। ठीक बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िएगा और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।